आगे बोले माँ मरणा माई की तपस्थली में आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पे इस पवित्र भूमि में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम अपने शक्ति केंद्र संयोजक श्रीमान राज सिंह रावत जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे शक्ति केंद्र मंसना से शक्ति केंद्र के प्रमुख श्रीमान फगन सिंह पंवार जी का भी स्वागत और अभिनंदन, और हमारे जो न्याय पंचायत मंसना के जो प्रधान जी हैं श्रीमान देवेंद्र पंवार जी का भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे पूर्व प्रधान श्रीमान नरेंद्र सिंह पंवार जी का भी स्वागत और अभिनंदन, और सोशल मीडिया से श्रीमान महावीर जी का भी स्वागत और अभिनंदन, और सभी विद्यार्थी गणों का भी स्वागत और अभिनंदन। आज जैसे कि सभी लोगों को विदित है कि हमारा देश भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, और गुलामी से पहले और आज़ाद भारत होने के बाद अनेक महापुरुषों ने ऐसे जन्म लिया है कि जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता करने के लिए, राष्ट्र सेवा करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कई संघर्ष किए हैं, और यहाँ तक कि समाज सेवा के लिए और देश हित में अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहे। इनमें से हमारे प्रमुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक उदाहरण है, जिन्होंने समाज के लिए एक प्रेरणा रहे हैं एकात्म मानववाद का, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से और जो सनातन धर्म है भारत का उसी से लेकर के एक मानव एकात्मवाद का जो विचार लिया है, उनमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बचपन से ही बहुत कष्टों में रहे हैं, जो एक विद्यार्थी जीवन से ही प्रकांड बुद्धि के एक विलक्षण शक्ति के प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा और बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त करके पास किया है, और आगे चल कर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर के 1942 में लखीमपुर से जिला प्रचारक नियुक्त हुए, और ठीक 3 साल बाद 1945 में उत्तर प्रदेश प्रांत के सह प्रांत प्रचारक रहे, और 1950 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरू के कैबिनेट में से इस्तीफा देकर के उन्होंने जनसंघ के एक अलग से स्थापना की। ठीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पंडित दीनदयाल जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करने के बाद और 1952 से और 1967 तक जो है आपने महामंत्री का पदभार ग्रहण किया, और 1967 में आप जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, और ठीक 11 फरवरी 1968 को एक रेलवे कि उसमें एक दर्दनाक आपकी एक संसरीखेज रूप में आपकी मृत्यु हुई, और आपने भारत देश की सेवा के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर के अपने राष्ट्र को उच्चीकृत करने के लिए, सम्मान देने के लिए आपने संघर्ष किया, और देश सेवा का आपने लक्ष्य रखा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।